श्री राम लला को अपने मंदिर में विराजे 1 वर्ष हो गए। जिस ठाट से बालक राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, उसी ठाट बाट के साथ पूरी अयोध्या नगरी को सजाया संवारा गया। तीन दिनों तक चलने वाली प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव का 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा के दिन आखिरी दिन था। एक तरफ प्रयागराज में पौष पूर्णिमा स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ इस पवित्र दिन में अयोध्या जी में भी श्रद्धालु पवित्र सरयू मैया में डुबकी लगाने पहुँचे। मकर संक्रांति की शुरुआत है ही है, संक्रांत बदल रही है। 14 जनवरी को खिचड़ी का स्नान माना जाता है। आज से शाही स्नान है प्रयागराज में, और अयोध्या में भी उससे और बढ़िया ही। स्नान करने के बाद यहाँ से हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, इसके बाद 7 बजे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। अरे पूर्णिमा का आज पौष स्नान है भैया, और आज से मकर संक्रांति भी बदल रही है, और इसी को उपलक्ष्य में प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और नागेश्वर नाथ भी जाएंगे। मकर संक्रांति का स्नान है, पूर्णिमा है, और प्रयागराज कुंभ में आज जो है वो नागा बाबा जी नहाएंगे, स्नान करेंगे। हम लोग अयोध्या में नहीं जा पाए हैं, इसलिए हम लोग अयोध्या में स्नान कर रहे हैं। राम जन्मभूमि पे अयोध्या नगरी में सरयू घाट पे हम स्नान कर रहे हैं। हाँ, पौष पूर्णिमा है, भगवान की कृपा है कि प्रभु राम जी की कृपा है कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, स्नान भी कर लिए हैं, और उनकी अपार महिमा है। कड़ाके की ठंड में सड़कें सूनी थी, वीणा चौक वीरान नजर आया, लेकिन सरयू घाट और श्री राम लला का भव्य मंदिर भक्तों से गुलजार रहा। सड़कों पर दर्शन के लिए जाते श्रद्धालु रामधुन में रंगे नजर आए। किसी ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा, तो किसी ने कहा कि जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिल सकता। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए। जय श्री राम। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, पूरा ग्रुप है। प्राण प्रतिष्ठा का जो 1 साल पूरा हो गया है प्रोग्राम है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग दर्शन करने आए हुए हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुए और सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो लोग नहीं भी आए थे वो आज आए हैं कि 1 साल पूरा हो गया, आज तो जाना है। बहुत सुंदर मंदिर बना है, सभी कुछ इतना सुंदर, और ये मेन बात ना, यहाँ के अरेंजमेंट्स इतने अच्छे हैं कि सभी लोग बहुत खुश हैं। जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, हमारे पापा लोग, उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। राम मंदिर के साल भर के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं सारे। पिछले साल हम नहीं आ पाए थे क्योंकि बहुत रश था और बहुत सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन इस बार सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं और बहुत सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई हुई है। तो इस बार बहुत ही मन आनंदित हो रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बार। मैं लास्ट ईयर भी आई थी इनॉग्रेशन जब हुआ था, और इस साल दोबारा आई हूँ जब 1 साल पूरा हो गया। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा लगा था, और तब से अब में बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं, और अब पूरे परिवार के साथ, सब लोगों के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, रहने खाने का इंतजाम बेटर हो गया है पहले से, और मुझे उम्मीद है धीरे धीरे और अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है आकर। प्रभु श्री राम लला के बाल रूप का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु सेवा के लिए भी तत्पर नजर आए। श्री राम मंदिर में राग सेवा के लिए पहुंची मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी कहा कि रामलला की उन पर विशेष कृपा है। अर्थात रामलला का ही आशीर्वाद है कि यहाँ पर सेवा का मौका मिलता है, बार बार प्रेम से बुला लेते हैं, तो अच्छा लगता है लोगों की श्रद्धा देख करके। रामलला की छवि का तो वर्णन जितना करे वो कम है, और मतलब आप 500 साल बोल रहे हैं, मैं तो कहूँगी 500 साल में जितने लोगों ने सैक्रिफाइस दिया है, उन सब लोगों को याद करती हूँ मैं, क्योंकि उनको नहीं भूलना चाहिए। उनका जिक्र कम होता है, तो ये अच्छी बात नहीं। रामलला के मंदिर के साथ उन लोगों का भी जिक्र होना चाहिए, उनको भी नमन करना चाहिए जिन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं इसके लिए। तो और इससे श्रद्धा और भी गहरी हुई है लोगों में, इस बात की मुझे खुशी है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु भाव विभोर होकर भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। कोई भक्ति गीत गा रहा था, तो कोई नृत्य करते हुए अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा था।
दरअसल ये उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। पिछले वर्ष जिस मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वो इस साल 11 जनवरी को मनाई गई। इसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जाता है। यही वजह है कि वर्षगांठ का आयोजन इस बार 11 दिन पहले ही किया गया। यकीनन सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना श्री राम मंदिर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।